चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको बता रखा है 3, 8, 13, 80, फिर आगे डैश 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 है ना, आगे और टर्म चलती रहेगी। फिर बोला है इज 78, मतलब कि 3, 8, 13, 18 कहाँ तक चलेगी, 78 तक चल रही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ए फाइंड करना, फिर डी फाइंड करना, फिर हमें आगे कंटिन्यू क्या बतानी होगी कि कौन सी टर्म, क्या पूछा है इसने, कौन सी टर्म पे 78 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये चलती तो जाएगी लेकिन ये कौन से नंबर पे आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वही बात, A1 कितना है 3, ठीक है, और आपको पता होगा अब क्या निकालेंगे, D निकालते हैं। तो D फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, आपको पता होगा A1, A2, A3, A4, तो A2 कितना हो गया 8, फॉर्मूले का माइनस A1 कितना है 3 है। आगे बात समझ में, 8 में से 3 आप लेस करो कितने होते हैं 5, तो हमारे पास D कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि भाई n फाइंड करना हो या कुछ भी फाइंड करना हो, फॉर्मूला क्या लगता है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। आगे बात समझ में, ये 78 जो दे रखा है ये क्या है, ये an क्या दे रखा है, an है। आप चाहो ना तो यहाँ मेंशन और कर दो, an हमारे पास कितना है 78 दे रखा है। ठीक है, तो an को तो ले लिया हमने 78 इजिकल टू a कितना है, देख लो कितना आ रहा है 3 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, पता ही नहीं, तो क्या करो n माइनस 1, d कितना आया 5, तो ये 5 आ गया। क्लियर है आपके। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ये एक साथ सोल्व करो या फिर आप इधर उधर ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 78 तो है ही 3 प्लस का, भाई उधर है ना प्लस का, इधर ले आओ, तो किसका कर दो आप माइनस का कर दो, और आप चाहो तो इसके साथ साथ सोल्व कर दो, है ना, जैसा भी आप चाहो। फिर इजिकल टू 3 तो यहाँ आ गया, तो बचा क्या n माइनस 1 और क्या बच गया 5 बच गया। ठीक है, 78 में से 3 लेस करो कितना 75 इजिकल टू 5 का मल्टीप्लाई n के साथ भी और 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, 5 को n से करो 5n प्लस माइनस माइनस और 5 का 5। आगे बस समझ में, अब सोल्व करो, 75 तो अपनी जगह पे ही है, n मतलब वेरिएबल वाले को अलग कर दो, तो ये तो अलग हो गया, माइनस 5 को इधर ले आओ, तो प्लस का 5 इजिकल टू कितना हो गया 5n। आई बस समझ में। अब देखो 5n तो है ही, 75 प्लस 5 कितने होते हैं 80, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5n इजिकल टू 80। वेरिएबल को जैसे मैंने अलग रखा, 5 मल्टीपल में उधर गया तो डिवाइड में हो गया 80 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया 5 बन जा 5, 3 बचे 5 6 जा 30। तो यहाँ पे अपन इसका आंसर लिख देते हैं, n बराबर कितना आ गया आंसर 60। क्लियर है आपके। तो ये हमारा टर्म निकल गई कौन सी, n मतलब कि ये जो होगा 78 कौन से नंबर पे आएगा 16 पे। क्लियर है आपके। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब वही सेम प्रोसेस जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में था। क्या है, एपी आपको दे रखी है और लास्ट में आपको क्या बता रखा है, एक नंबर बता रखा है और ये पूछा है कि कौन सी टर्म होगी जिसपे कितना आएगा 205। तो वही सेम प्रोसेस, A1 कितना 7 लिख दें अपन, ठीक है, और वो हो गया अपना n कितना हो गया 205। आया समझ में। अब क्या करना है, d फाइंड करो, तो d कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 करके, तो A2 कितना है हमारे पास 13 है, माइनस A1 कितना है 7। आए बस समझ में, 13 में से 7 आप लेस करो कितना 8 9 10 11 12 13 6 हो गए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब आपको n दे रखा है लेकिन n फाइंड करना है, तो n फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दो, n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ तक क्लियर है। n कितना है देख लो 205, a कितना दे रखा है 7 प्लस, मेरे को n पता नहीं तो n माइनस 1 कर दो, d कितना है 6 है। क्लियर आपके। अब देखो वही सेम प्रोसेस, या तो इनको पूरा एक साथ सोल्व करो या फिर 7 को ट्रांसफर कर लो। अगर मैं 205 और 7 को मैं यहाँ लाता हूँ तो माइनस का क्या हो गया 7, क्या बचा n माइनस 1 और 6। 205 में से 7 लेस करो, 5 लेस किए 200, 2 और लेस कर दो कितना हो गया 198, तो ये हो गया 198 इजिकल टू 6 को n से करो 6 है प्लस माइनस माइनस का 6।
आई बात समझ में। अब क्या करना है, 198 तो अपनी जगह पे है, माइनस का 6 को यहाँ ले आओ तो प्लस का 6 हो गया, इजिकल टू कितना 6n। ठीक है, अब कितना हो रहा है 204, 6n इजिकल टू 204। आई बात समझ में। देख लो 198 और 6 कितने 204 हो रहे हैं। ठीक है, n को अलग रखो तो 204 डिवाइडेड बाय कितना 6, कैंसिल कर दो। 6 के टेबल से अगर मैं करता हूँ तो देखो पहले तो ये देख लो 6 से अगर आप नहीं कर पाओ तो आप किससे कर लो, 3 से कर लो, है ना। 3 से कर दो भली, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ठीक है, कितने बचे 24, 3 8 जा 24, फिर 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जाए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। आई पसंद में देख लो 2 3 जा 6, 2 4 जाए, तो n कितना हो गया 34 हो गया। ये जो टर्म आएगी कौन सा नंबर पे आएगी 24 टर्म आएगी। ठीक है, 24 नंबर पे, सॉरी 34 नंबर पे क्या आ जाएगा 205। क्लियर है। सेम ये देखो अब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई इशू नहीं, तो इसको मैंने क्या बोला था, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो आप क्या करो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ कैसे, 18 का 18 अगर मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में करूँ 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2 और यहाँ पे 13 और ये चलता जा रहा है कहाँ तक -47। आई बस समझ में। इसको मैंने कन्वर्ट करके ये कर लिया। अब इसका काम नहीं है, इस पर फोकस करना। ठीक है, सॉल्यूशन अपन यहाँ से करते हैं। a1 कितना हो गया 18, लास्ट में दे रखा है -47, तो अपन लिख सकते हैं an इजिकल टू कितना -47। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, d निकाल लो। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है देख लो 31/2 माइनस a1 कितना है 18। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, अब क्या करो वही नीचे 1 लगा के सोल्व करोगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर लो, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो 36, तो मतलब माइनस का 36 हो गया, माइनस का 36 प्लस का 31, 36 में से 31 लेस करो 5 बचे, माइनस का 5 बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 36 था बड़ा था, माइनस का 5 और नीचे कितना आ गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5.2। आई बस समझ में, d निकल गया। अब n पता है, फॉर्मूला लगा लो, n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है माइनस का 47, a कितना है देख लो 18 प्लस n कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो n माइनस 1 कॉपी कर दो। d कितना है माइनस का 5.2, तो माइनस का 5.2 यहाँ लिख दो। आगे बस समझ में। अब क्या करना है वही सेम प्रोसेस, -47 18 प्लस का इधर ले आओ, तो माइनस का 18 इजिकल टू, अब क्या बचा n माइनस 1 और यहाँ पे बाहर बच गया माइनस का 5.2। ठीक है, माइनस का 5.2 चाहो ना तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ठीक है, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये लग गया। अब देखो दोनों नंबर माइनस के, तो साइन तो माइनस रहेगा लेकिन नंबर क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। देख लो 15 का 5 1 4 5 6 कितना आ गया 65 इजिकल टू। अब एक चीज़ सुनो, -5.2 को n से भी करना है और 1 से भी करना है। n से करो पहले, प्लस माइनस माइनस 5/2 n आ गया, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 5/2 आ गया। अब देखो, अब एक चीज़ सुनो, ये माइनस का है, वेरिएबल वाला जो डिजिट होती है ना वो माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो क्या करो इस वाले को उठा के यहाँ ले आओ, तो प्लस का 5.2 हो जाएगा 5.2 n इजिकल टू 5/2 तो अपनी जगह पे ही है। ठीक है, माइनस का 65 वहाँ गया तो प्लस का 65 हो गया। आई बस समझ में। ठीक है, अब चाहो तो क्या ले लो एलसीएम ले लो भली। यहाँ पे 1 लिखा तो 5/2n इजिकल टू एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 1 जा 2, 1 को 5 से करो 5 प्लस 1 के टेबल में 2 कितनी बार 2 टाइम, अब 2 को 5 से कर लो तो 5 2 जा 10 का 0 1 6 2 जा 12 1 30। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो कितना है 5/2n इजिकल टू 130 प्लस 5 कितने हो गए 135 डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में। अब एक चीज़ सुनना, कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं लाना है, कैंसिल मत करो। नीचे भी 2 है वहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दे अपन, इधर उधर लाते फिर कैंसिल करते, पहले अपन ने कैंसिल कर दिया तो 5 आ गया और n है इजिकल टू 135।
एन को सेपरेट करो, 135 डिवाइडेड बाय 5, कैंसल, 5 टू जा 10, 3 बचे 35, 5 7 जा 35, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रखा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2, ऐसे करके आपको एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब एक चीज सुनो, जैसी सीरीज आपको दे रखी है और यहाँ पे क्या बोला है, चेक करो वेदर, मतलब 150 इज ए टर्म, मतलब कौन सी टर्म पे 150 आ जाएगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, चेक करना है। तो अब आप देखो कौन सी टर्म पे, मतलब ये 150 सबसे लास्ट से लास्ट है, यही तो बोला है उसने। क्या चेक करना है कि कौन से नंबर पे ये 150 आ जाएगा, तो लास्ट टर्म कौन सी हो रही है 150, तो इसको हम क्या ले लेंगे एन। ठीक है, तो जब सीरीज दे रखी होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप तो क्या ले लो a1, कितना है 11। ठीक है, उसके बाद भले ए लिख दो a11, डी निकालना है तो डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 8 है। ठीक है, और a1 कितना है 11, तो माइनस का 11, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस ये लगा दिया। ठीक है, अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होता है, 11 में से 8 आप लेस करो, कितने हो गए 3 हो गए, और बड़ी डिजिट माइनस की। क्लियर है, तो डी कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3 आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में? ठीक है, अब उसका काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, एन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एन हमारे पास कितना है माइनस का 150। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है, सुनो, एन है माइनस का 150, तो एन का फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी, ये लगा लो a प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब एन को मैंने ये लिख दिया, बात तो एक ही है, इजिकल टू कितना माइनस का 150। अब देखो a कितना है, देख लो a कितना है 11 प्लस एन माइनस 1, एन पता है क्या आपको, पता है क्या एन नहीं पता, तो एन का एन लिख दो -1, और डी कितना है देख लो माइनस का 3 इजिकल टू माइनस का 150। आगे बात समझ में? अब देखो अब क्या करना है, सोल्व करना है। सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसा है जो हमें पता नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करो। 11 प्लस का मतलब 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस 3 को n से करो 3n, फिर माइनस प्लस का 3 इजिकल टू कितना हो गया माइनस का 150। आगे बात समझ में? अब देख लो, अब वेरिएबल को क्या करना है, अलग रखना है, तो पहले इसको सोल्व कर लो। 11 प्लस 3 कितने 14 माइनस 3n इजिकल टू कितना माइनस का 150। आगे देखो वेरिएबल को अलग छोड़ो, तो माइनस का 3n इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस का 150, तो अपनी जगह पे ही है, और ये 14 प्लस का उधर गया तो माइनस का 14। आए बस हमने, अब क्या करना है, ये गलती मत करना कि माइनस से माइनस कैंसिल करो, जब तक सोल्व नहीं होता तब तक अपन कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैसे, माइनस का 3n, दोनों माइनस के, तो साइन तो माइनस रहेगा, नंबर प्लस हो जाएगा, 150 प्लस 14 164। अब आपको दिख रहा होगा ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, वेरिएबल अलग कर दो, तो क्या करोगे 164 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें किसका डिवाइड करोगे 3 का, तो ध्यान रखो जब 3 का डिवाइड करना है तो कंसेप्ट क्या होता है, हमें ये सोचना है कि पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या सोचोगे, नीचे क्या है 3 है, तो 3 का कंसेप्ट ये होता है कि ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उसका सम करो, अगर 3 के टेबल में आ जाए मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 प्लस 4 कितना 10, 10 प्लस 1 11, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। डिवाइड हो तो जाएगा लेकिन आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिख दो, नो लिख दो, क्योंकि ये सीरीज हो ही नहीं सकती, इट इज नॉट एन एपी। आया समझ में?